अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीटी टॉकीज। आपका मेजबान उमैद आपके साथ। जी आपको बताते चले, श्रीलंका के हेड कोच सनत जयसूर्या सामने आएंगे 3-0 से T20 के अंदर इंडिया के अगेंस्ट शिकस्त के हवाले से बड़े बड़े इंकशाफात किए गए। उन्होंने कहा है कि हमारे बैट्समैन कम से कम 600 से 700 बॉलें नेट प्रैक्टिस करते हैं। हमारे बॉलर्स ने बेहतरीन जो है बॉलिंग की है, लेकिन मसला कहाँ आया है, उस मसले के हवाले से उन्होंने कहा ये हमारा काम नहीं है। जब हम क्रिकेट खेलते थे तो हमें भी इस फेज से गुजरना पड़ता था, बल्कि और बहुत से खिलाड़ी जो हैं वो इस फेज से गुजरते गए। जब तक हम इसको शिकस्त नहीं देंगे तब तक हम जो है मैच नहीं जीत सकते। जी हाँ, क्या वो वजह सामने आई है, तो इसके हवाले से आपके साथ बात करेंगे। हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो इसको काइंडली सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ साथ कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। आपको बताते चले कि श्रीलंका की 3-0 से T20 सीरीज में शिकस्त के ऊपर फैंस ने बड़ा जो है शोर मचाया, बल्कि आपको बताऊं ऑल ओवर दी वर्ल्ड ये बात सामने आ गई है कि 97 के बाद श्रीलंका इंडिया से कोई भी सीरीज जो है वो नहीं जीत पाया है। क्या प्रेशर है या फिर एक मिथ बन गई है कि श्रीलंका जो है वो इंडिया से नहीं जीत सकता। तो आपको बताते चलेंगे इस दफा हेड कोच जो है जयसूर्या वो सामने आए। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि हम लोगों पे क्रिटिसिज्म बनता है, हमसे जो गलतियां हो रही हैं, हमने जो कुछ किया है उसके ऊपर अगर फैंस आकर हम पर तनकीद करते हैं तो वो बिल्कुल जायज़ है। लेकिन उन्होंने कहा कि एक दफ़ा आप सिर्फ हमारे टॉप ऑर्डर की बैटिंग अगर आप देख लें, पहले T20 के अंदर, तीसरे T20 के अंदर, दूसरे में उन्होंने कहा कि बारिश का इशू आ गया था, उसको तो हम यानी कि मैं डिस्कस नहीं करता, लेकिन पहले और तीसरे T20 के अंदर उन्होंने कहा कि आप देखें हमारा टॉप ऑर्डर ने परफॉर्म किया है। हमारे टॉप ऑर्डर के जो बैट्समैन हैं वो तकरीबन 700 से 600 बॉलें जो हैं वो नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि रिजल्ट आप लोगों के सामने है। लेकिन एक चीज़ के ऊपर उन्होंने कहा कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पा रहे, स्ट्रेस हैंडलिंग नहीं हो रही प्लेयर से, जिसकी वजह से जो है क्रूशल मूवमेंट के ऊपर मोमेंटम इतना डाउन हो जाता है कि मैच ही पूरे का पूरा हाथ से निकल जाता है। साथ साथ उन्होंने कहा कि देखें अब जैसे वनडे की सीरीज आ रही है, हमारी ऑलरेडी हमारे पास हाथ में इंजरीज हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि फिर भी मैं फैंस को ये बात कहता हूं कि आप लोग ग्राउंड में आए, आपको एक अच्छा शो देखने को मिलेगा, आपको एक अच्छी गेम श्रीलंका की तरफ से देखने को मिलेगी। साथ साथ उन्होंने कहा कि मुझे अंदाज़ा है कि हमारी टीम जो है वो गलत परफॉर्म कर रही है, बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं करी। उन्होंने कहा देखें हर टीम के ऊपर, हर प्लेयर के ऊपर ऐसा फेज आता है कि आप लोगों की शॉट सिलेक्शन जो है वो सही नहीं होती, आप लोगों का मोमेंटम सही नहीं होता। लेकिन उन्होंने कहा कि इस फेज से जीतना ही, इस फेज से निकलना ही एक अच्छे प्लेयर का काम है। तो मेरे ख्याल से मैं आपको एक बात बताऊं कि जयसूर्या जो बात कर रहे हैं वो काफ़ी हद तक ठीक है। श्रीलंका के आप अगर दोनों मैचेस पहला और तीसरा T20 देखें तो स्टार्ट इन्होंने बड़ा अच्छा लिया है, बहुत अच्छा खेला है, ठीक है ना। लेकिन एट दी एंड वही जो गलती पाकिस्तान बार बार दोहरा रहा है कि मिडल ऑर्डर के अंदर आके इनकी बैटिंग लाइनअप चौक हो जाती है, और फिर ऐसा होता है कि भाई पूरे का पूरा सिस्टम जो होता है ना, यानी कि तीसरे चौथे तक पाकिस्तान भी बिल्कुल ठीक खेलता है, तो श्रीलंका भी इस तरह, लेकिन उसके बाद जो है बिल्कुल ही डाउन हो जाता है। साथ साथ उन्होंने अपनी बॉलिंग के हवाले से बात करते हुए कहा, उन्होंने कहा देखिए हमारे बॉलर्स ने तो परफॉर्म किया, हमारे बॉलर्स ने परफॉर्म किया है, लेकिन हमारे जो बैटिंग है, हमारा जो मिडल ऑर्डर है और उससे नीचे की जो बैटिंग है, उन्होंने कहा वो चौक हुई है। और आखिरी जो मैच था जिसके अंदर सुपर ओवर तक गेम चली गई थी, उसके हवाले से भी उन्होंने ये बात की। उन्होंने कहा देखिए सुपर ओवर जो होता है वो स्ट्रेस और मेंटल जो है ना आपकी स्ट्रांगनेस की गेम होती है, कि आपका अगर असाब आपका अगर नर्वस सिस्टम स्ट्रांग है ना तो आप फाइट कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे प्लेयर्स जो थे वो इस वक्त इतना प्रेशर में थे कि उनसे प्रेशर ही हैंडल नहीं हुआ। तो जब आप प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते तो फिर आप मैच भी नहीं जीत सकते। तो अब आपकी इसके ऊपर क्या राय है, आप सनत जयसूर्या की बात के ऊपर क्या आप कमेंट करते हैं, आप अपनी राय से हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।